दोस्तों, अनअकैडमी ने अपने ऑफलाइन सेंटर्स बंद कर दिए हैं और फैसला ये लिया है कि अब अनअकैडमी जो है, जैसा कि आपने देखा होगा ना कि जो मैकडोनाल्ड वगैरह होते हैं, इस प्रकार से वो अपनी फ्रेंचाइजी लोगों को अब शेयर करेंगे। मतलब कि अब जो अनअकैडमी है ये फ्रेंचाइजी मॉडल में बदलने जा रही है। 14 जनवरी को कंपनी ने अपने कर्मचारियों को इस संबंध में मेल भेजा था और अब इस फैसलों को लागू करने पर विवाद हो रहा है। अब जो छात्र हैं वो आरोप ये लगा रहे हैं कि बीच मझधार में छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर कुछ छात्राएं ऐसी भी हैं जो लल्लड़ टाप से बात करते हुए ये बता रही हैं कि उनका जो कोर्स है केवल 30% ही पूरा हुआ है और अब अगर ये कोचिंग बंद होती है तो उनकी फ़ीस रिफ़ंड होनी चाहिए। जबकि अनअकैडमी का ये कहना है कि जो भी बाकी कोर्स है वो ऑनलाइन मोड में आप लोग कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छात्रों ने लगाए गंभीर आरोप। तो एक छात्र ने ये बताया कि जब हमने बैच लिया था तो 2 साल का बैच लिया था और कहा गया कि आप 2 साल तक किसी भी बैच में आ सकते हैं। तो 2025 से 2027 के बैच लिया गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आप 1 साल ऑनलाइन कर लीजिए। मतलब 1 साल आपने जो ऑफलाइन सेंटर्स पर जाकर पढ़ाई कर ली है तो बाकी जो 1 साल बचा हुआ है वो आप ऑनलाइन कर लीजिए। जब बैच लेना था तो काउंसलर ने कहा था कि अभी डिस्काउंट है तो बैच ले लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर छात्रों ने बताया कि जब कल हम फीस के बारे में रिफ़ंड की बात करने आए तो इन्होंने पूरा दिन बैठे रहे और जब शाम हुई तो ये लोग कमरे की लाइट बंद करके रूम बंद करके चले गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि यह लोग अपने हिसाब से नियम बना रहे हैं, हमें कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। कई लड़कों के साथ 2 लड़कियों को कमरे में बंद करके लाइट ऑफ कर दी, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी। अब देखो बात यहाँ पर ये है कि जो T&C टर्म एंड कंडीशन इन्होंने पहले तय किए थे उसको इन्हें फुलफ़िल करना चाहिए, उसको इन्हें फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो असंतोष तो फैलेगा ही और अनअकैडमी की साख पर भी एक बड़ा सवाल उठता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज के अखबारों में जो मुख्य खबरें हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अग्निवीर बनने के लिए, देखो मैंने पहले भी आप लोगों से कई बार कहा है कि जब तक किसी की अपनी निजी दिक्कत फंसती नहीं है ना, तब तक कोई मतलब रिवोल्यूशन या कोई भी क्रांति आती नहीं है। ये भी है, मैंने आप लोगों से भी कहा था कि कल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गए थे UPPCS परीक्षा को लेकर। आयोग ने कह दिया कि हाँ देखेंगे, लेकिन आप देख लेना परीक्षा जो दिसंबर में ही होगी। और मैं इसे एक अवसर की तरह देख रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो पहली बार इस परीक्षा में या तो शामिल हो रहे हैं या फिर वो बच्चे जिनकी जो है परीक्षाएं लगी हुई हैं। आपको ये भी पता है कि PGT की परीक्षा ये मई में है, 18-19 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, TGT की परीक्षा जून में है, UPTET भी जुलाई में होने जा रही है, UPSC की परीक्षा भी 24 मई को हो। और जैसा कि आपने कैलेंडर भी देख रखा होगा तो अभी UPPSC की भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, LT का मेंस भी होना है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो अभी शिक्षक भर्तियों की तैयारी में लगे होंगे। अगर ये परीक्षा दिसंबर में होती है तो मैं तो इसे एक अवसर की तरह देखता हूँ। हो सकता है कि जो लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हों और अगर वो चाहते हो कि जुलाई अगस्त में परीक्षा हो, केवल उनकी यही परीक्षा है, शिक्षक भर्तियों से उनका संबंध नहीं है, तो उनको मेरी बात बुरी लग सकती है। लेकिन आप एक थोड़ा सा ना विस्तृत नज़र से देखें तो इसमें सभी का भला है। अगर ये परीक्षा फ़िलहाल जा रही दिसंबर में तो इसे एक अवसर तरह देखिए। फिलहाल दोस्तों अग्निवीरों के लिए भी जो एज लिमिट है वो पहले 21 साल थी, बढ़ा दी गई, अब 22 साल कर दी गई। वजह, अब दिक्कत यहाँ पर अभ्यर्थियों की तो जो थी वो थी, लेकिन आयोग की दिक्कत ये हुई कि आवेदन बहुत कम आ रहे थे। सो इन्होंने ये फैसला ले लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब एक गुड न्यूज़ भी है कि अब जो शिक्षा मित्र हैं उनका जो मानदेय है 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है और जो अनुदेशक हैं उनको भी 17,000 रुपये। एक बड़ा फ़ायदा इसमें ये मिल रहा है कि अब उनको कैशलेस इलाज भी मिलेगा। ये भाई साहब सारी बातें अपनी जगह, ये बात एक अपनी जगह। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि आप हेल्थ पॉलिसी ज़रूर लीजिए। हेल्थ पॉलिसी आपके बहुत, सबसे बड़ी बात है ना, आपको जो है ना, मैं जो साल में 18 से 20,000 रुपये देने पड़ते हैं। अगर आप किसी कायदे की हेल्थ पॉलिसी को लेते हैं 10 लाख रुपए तक का कवर आपको मिल जाता है, लेकिन कम से कम आप निश्चिंत तो हो सकते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो 18-20 हज़ार की हेल्थ पॉलिसी नहीं लेते हैं, बाद में जब 8-10 लाख का कच्चा पथ पड़ता है
तो हालत ख़राब हो जाती है। और ये ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपको मिल जाए कि आपकी नौकरी लगवा देगा और आपसे पैसे की डिमांड करे, भाई साहब बिल्कुल भरोसा मत करिए, बहुत परेशान हो जाएंगे। और एक बात और भी, आज का शादियों का दौर चल रहा है, साथ ही साथ बहुत सारे लोग, मतलब गूगल वाला तो बिल्कुल भी कस्टमर केयर आप गूगल करके सर्च ना करें। जो आपका गूगल पे है, जिसको अब आप जीपे कहते हैं, जीपे पर अगर आपका पैसा कहीं गलत खाते में चला जाता है या फिर आप कोई गलत ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। होता ये है ना कि अगर आप सर्च करते हैं तो वहाँ पर जालसाज बैठे हुए हैं और वो आपका जो बैंक अकाउंट का काम है उसको तमाम कर देंगे। अभी हाल ही में एक घटना मेरे घर के सामने ही घटी थी। एक लड़के ने गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए। उसने गूगल करके एक कस्टमर केयर नंबर खोजा और फिर उसके अकाउंट में जितने पैसे थे सब गायब हो गए। तो आपको जो है ना गूगल पे का ऐप ही खोल के, मतलब जो आपका जी पे है उसका ऐप ही खोल के आप कस्टमर केयर पे जाएं और कोई भी कस्टमर केयर का नंबर आप बिल्कुल भी सर्च ना करें गूगल पर, क्योंकि वहाँ पर जालसाज बैठे हुए हैं और ऐसी किसी भी जालसाजी में आपको फंसना नहीं चाहिए। 25 लाख युवाओं को निःशुल्क एआई वर्जन उपलब्ध कराएगी सरकार, चलो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये भी है, इसका मिसयूज़ सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपने खुद ही देखा होगा कि टैबलेट और मोबाइल फ़ोन भले ही सरकार ने बांट दिए हैं, लेकिन उसका कितना इस्तेमाल पढ़ाई में हो रहा है आप खुद ही देख रहे होंगे कि बच्चे उसमें क्या कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि पुराना ज़माना ही ठीक था, जब 10 से 4 की क्लास चलती थी और जुलाई में स्कूल खुलते थे, वो ज़्यादा बेटर था। फिलहाल अभी जो एआई आ रही है इसका उपयोग लोग किस प्रकार से कर रहे हैं ये भी आप देख ही रहे हैं। 1.68 लाख शिक्षा मित्रों और अन्वेषकों की होली रंगीन होगी, अच्छी बात है। और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं, बना रहे आत्मनिर्भर। तो सपा द्वारा बेरोजगारी भत्ते पर पूछे गए सवाल के जवाब में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने ये जवाब दिया है कि सरकार कोई बेरोजगारी भत्ता देने नहीं जा रही है, सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। बेरोजगारी भत्ता अस्थायी समाधान है। अब बात तो सही है, लेकिन एक ढंग का रोजगार भी तो मिलना चाहिए। अब मतलब सही बात है, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर प्लम्बर, पेंटर, मजदूर, तो ये भी तो ठीक नहीं है। और 6000 युवाओं को विदेश भेजा, 1000 को और भेजने की तैयारी। मतलब अगर अपने घर पे रोज़गार मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों ये आज की पूरी अपडेट है। थैंक यू मुझे जुड़ने के लिए। और आज किन्हीं कारणों से मैं बता देता हूँ, आज वाईफाई बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, तो मोबाइल से, और मोबाइल में भी जो जियो का सिम है मेरे एरिया में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो जैसे तैसे जुगाड़ करके मैं आप लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करके और उसके बाद फिर आपके सामने ला रहा हूँ। तो थोड़ा सा विलम्ब हुआ और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। जल्दी क्षमा नहीं भी करेंगे तो मेरी मजबूरी थी ये, ठीक है। और मैं प्रयास लगातार करता हूँ कि आपका जो समय है उसकी कीमत मैं समझता हूँ। और आपकी जो क्लासेज हैं UPHESC विज्ञापन संख्या 51 री एग्ज़ाम, साथ ही साथ जो GIC और GDC की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी थियरी और मॉक टेस्ट सारे करवाए जा रहे हैं। UPPCS के लिए भी कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं UPPCS के लिए अब प्रयास ये करूँगा कि सबसे पहले तो पूर्वावलोकन वन लाइनर के रूप में, साथ ही साथ जो करंट अफेयर हैं लगभग अब से स्टार्ट करेंगे जनवरी से, तो उसको भी और बाकी चीज़ें भी करवाएंगे, ठीक है। और प्रयास ये रहेगा कि मिक्सअप चले, मतलब जो कॉमन पोर्शन है तो उसको साथ साथ लेके चला जाए ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। और क्योंकि समय अभी काफ़ी आपके पास, दिसंबर माह की परीक्षा है, तो अभी तो फरवरी बीत रही है ना आपके पास, देखो देखते देखते दिसंबर आ जाएगा। तो अभी से तैयारी में आप लगिए, अदरवाइज बाद में यही होगा। मैंने देखा है जब परीक्षा थोड़ी सी विलम्ब होती है तो लोग जाके खड़े हो जाते हैं आयोग के सामने, परीक्षा में विलम्ब है, परीक्षा में विलम्ब है। और जब परीक्षा निकट आती है, इस बार परीक्षा नहीं देंगे, तैयारी नहीं हो पाई है, अगली बार फोड़ देंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगली बार कोई फोड़ नहीं पाता है। तो जो समय आपको मिला है उसका सदुपयोग कर लीजिए। परीक्षा तो होगी ही 2-4 महीने पहले, 2-4 महीने बाद, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप तैयार कितने हैं, ठीक है। बाकी जो लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, तैयार हैं, उनकी बात नहीं है, लेकिन आपको अपनी स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। खैर सभी लोग अपने स्वार्थ पे ही हैं, तो देखते हैं कि क्या आगे होता है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। हाँ, जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। थैंक यू।